हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पेंट के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। अब इस पेंट के बारे में हम इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन समझेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप करके उसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से ड्राइंग करते हैं, क्या क्या एमएस पेंट में कर सकते हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानेंगे हम कि एमएस पेंट को ओपन कैसे किया जाता है। तो एमएस पेंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ ये आपको जो आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें से अगर एमएस पेंट यहाँ पे है तो इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है इस सर्च बार में आप सर्च करके यहाँ पर आप सिंपल सा पेंट टाइप करेंगे तो भी पेंट आएगा, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं क्लिक करके। तीसरा तरीका है आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है विंडोज एक्सेस सीरीज में, विंडोज एक्सेस सीरीज में जाना है। इस विंडोज एक्सेस सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको पेंट मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप पेंट को ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको क्या करना है, रन कमांड की शॉर्टकट कीज प्रेस करना है। कैसे करेंगे, विंडो को जो कीबोर्ड में हमने बताया है आपको विंडो की, उस विंडो की को आपको प्रेस करके रखना है और आर दबा देना है, तो आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है एमएस पेंट, एमएस पेंट। तो एमएस पेंट जो भी आप टाइप करिएगा स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, नहीं तो आपका एमएस पेंट ओपन नहीं होगा यहाँ से। तो जैसे आप एमएस पेंट टाइप करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। बाकी इसका यहाँ पर किस तरीके से क्लोज किया जाता है, किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जाता है, रिस्टोर डाउन किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो हम इस पे ज़्यादा फोकस ना करके हम नेक्स्ट जो इसमें अलग आपको कंडीशंस मिला है, नोटपैड के अलग जो इसमें दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर जो होता है तो टाइटल बार होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन इसी टाइटल बार में अब लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार, और यहाँ पर आइकॉन्स जो सिस्टम आइकॉन्स होते हैं आपको ये दिखाई दे रहे हैं, यानी कि विंडो आइकॉन जो एमएस पेंट का आइकॉन है यहाँ पर होता है। तो ये होता है यहाँ टाइटल बार में लेफ्ट साइड में, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अभी हम केवल इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन समझने आए हैं। तो यहाँ पर एक फाइल है, फाइल में आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको न्यू ओपन सेव एज प्रिंट, यहाँ पर फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, सेंड ईमेल, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आप पीछे पढ़कर आ रहे हैं नोटपैड में। तो जैसे नोटपैड में काम करते थे वैसे सेम यहाँ पर भी काम करेंगे। इसको हम सीखेंगे पार्ट वाइज कर करके। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस फाइल को कहते हैं फाइल बटन या फिर पेंट बटन कह सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर ये मेनू बार होता है जो कि आपको पता है। मेनू बार में आपको यहाँ पर मिलेगा, मेनू बार के लेफ्ट साइड में आपका फाइल बटन होता है, ठीक, और यहाँ मेनू बार में होम और वेब मिलेगा, ठीक। और इसी में राइट साइड देखेंगे तो आपको एक मिलेगा यहाँ पर मिनिमाइज द रिबन बार। तो यहाँ पर रिबन बार क्या होता है अभी हम बात करेंगे। इसके बगल में एक क्वेश्चन मार्क जैसा दिखता है, इसे हम हेल्प की कहते हैं, ठीक है, इसे हम हेल्प की कहते हैं। इसका प्रयोग हम हेल्प के लिए लेते हैं। जैसे नोटपैड में आप हेल्प पे क्लिक करके इंटरनेट पे चले जाते थे, सेम उसी प्रक्रिया को यहाँ पर भी करना है। अब यहाँ पर एक चौड़ी सी पट्टी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, इतनी चौड़ी सी पट्टी, इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, इस पट्टी को हम कहते हैं रिबन बार, जो कि आपको हेल्प बटन के बगल में दिख रहा था, मिनिमाइज द रिबन। तो इस पट्टी को कहते हैं रिबन बार, और इसे स्टैंडर्ड टूल बार भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार भी कह सकते हैं। और इसी पर क्लिक करने से ये रिबन बार हाइड हो जाता है और इसी पर क्लिक करके रिबन बार आप शो करा सकते हैं, ठीक। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये रिबन बार होता है और इसे शो और हाइड कहाँ से कराया जाता है। अब इस रिबन बार में कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स, कलर्स और 3D पेंट। तो ये सभी ग्रुप्स होते हैं और इन ग्रुप्स को हम पार्ट वाइज कर करके अलग अलग सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर जो आपको व्हाइट एरिया पूरा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हम कुछ इस तरीके से ड्राइंग कर रहे हैं, ये आपका पार्ट वाइज दिखाई दे रहा है। इस पार्ट वाइज जहाँ पर हम कुछ ड्राइंग करते हैं, इसको कहा जाता है ड्राइंग एरिया, यानी कि हमारा वर्किंग एरिया, जहाँ पर हम वर्क करेंगे अपना।
अब नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एक पट्टी, जिससे हम इस पेज को स्क्रॉल करके इधर उधर कर रहे हैं लेफ्ट राइट, तो इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग इसे कहा जाता है। और यहाँ पर इसके आपको बाई साइड में दिखेगा, सॉरी राइट साइड में दिखेगा, ड्राइंग एरिया के राइट साइड जो अप डाउन कर रहा है पेज को, इसे कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉलिंग। और ठीक सबसे नीचे वाली पट्टी दिखती है जो हॉरिजॉन्टल के नीचे है, और इसे कहा जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करता है, आपके वर्किंग एरिया का ब्यौरा देता है। क्या ब्यौरा देता है कि आपका कर्सर, यहाँ पर आप स्टेटस बार में पहली जगह देखेंगे जहाँ मूव का कर्सर का निशान बना है लेफ्ट साइड के कोने में स्टेटस बार के, यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक कर्सर किस तरीके से किस ड्राइंग एरिया पे कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा मिल जाता है यहाँ पर शेप्स का। ये शेप्स, जैसे यहाँ पर कोई शेप्स अगर हम बनाते हैं तो ये शेप्स की जानकारी देता है स्टेटस बार में, कितना पिक्सल्स का शेप बना है। ठीक है, विड्थ और हाइट इसका बताता है। और ये आपका पेज बताता है, दूसरा आपका पेज बताता है आपका पेज कितने पिक्सल्स का है, विड्थ और हाइट इसकी। इसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में मिल जाता है जूम स्लाइडर बार। जूम स्लाइडर बार क्या करता है, आपके पेज को छोटा बड़ा करता है। ये देखिए, माइनस पे क्लिक करेंगे पेज छोटा हो जाएगा, प्लस पर क्लिक करेंगे पेज बड़ा होता चला जाएगा, जूम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम जूम स्लाइडर बार का यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे अब पार्ट वाइज कर करके किस तरीके से इसमें क्लिपबोर्ड का यूज किया जाता है, इमेज का यूज किया जाता है, किस तरीके से इसमें टूल्स का यूज किया जाता है। सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हमने सीखा एमएस पेंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, इसका क्या क्या कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज क्या क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एमएस पेंट के क्लिपबोर्ड, इमेज और टूल्स के बारे में, और कुछ शेप्स भी बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं हिंदी और अपनी आसान भाषा में, तो वो लोग जय गुरुदेव कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर।